हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था दोस्तों बुल कॉल स्प्रेड के बारे में, तो आप समझ में आ गया होगा कि बुल कॉल स्प्रेड क्या होती है दोस्तों। ठीक है ना, जब मार्केट ऊपर जा रहा हो या मार्केट तेजी कर रहा हो उस समय हम लोग बुल कॉल स्प्रेड का उपयोग करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि बुल कॉल स्प्रेड हमारे को मार्केट में सेफ रखती है, बड़ा लॉस नहीं होने देती है और धीरे धीरे हमको प्रॉफिट देती रहती है दोस्तों। ठीक है ना, और वैसे हम लोग मार्केट में तेजी करने में और भी कई चीज़ें यूज़ करते हैं, लेकिन उनमें हमारे लिए रिस्क ज़्यादा होता है। इसकी वजह से हम लोग बुल कॉल स्प्रेड यूज़ करते हैं। बुल कॉल स्प्रेड में यूज़ करने में एक मैंने आपको बताया था पहले भी कि मार्केट जब ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जा रहा हो तो उस समय हमको ज़्यादा बेनिफिट देती है दोस्तों। ठीक है ना, तो आज हम लेंगे दोस्तों बियर कॉल स्प्रेड। कल हमने ली थी बुल कॉल स्प्रेड और आज हम लेंगे बियर कॉल स्प्रेड। बियर कॉल स्प्रेड में क्या होता है, जब मार्केट डाउन जा रहा हो, जब मार्केट मद्दी कर रहा हो उस समय हम लोग बियर कॉल स्प्रेड का उपयोग करते हैं। जैसे वैसे और भी हैं, जैसे कि दोस्तों जब मार्केट डाउन जा रहा हो तो उस समय हमको पैसा कमाना है, तो कैसे कमा सकते हैं हम लोग। तो उसका पहला तरीका है हम कॉल सेल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों, कॉल सेल कर सकते हैं। ठीक है ना, ये कॉल सेल कर सकते हैं अपन। कॉल सेल करके भी हम लोग पैसा कमा सकते हैं। कॉल सेल, लेकिन कॉल सेल करने में पैसा तो हम कमा सकते हैं, लेकिन इसमें हमें को रिस्क होती है, क्योंकि अगर मार्केट नीचे जा रहा है और अचानक ऊपर आने लग गया तो उस कंडीशन में हमको एक बड़ा लॉस हो सकता है। अब इसमें आप कहोगे सर हम लोग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हो, स्टॉप लॉस लगा करके भी आप अपने को बचा सकते हो। लेकिन दोस्तों मैंने आपको कल वही बात बताई थी कि स्टॉप लॉस लगा करके मार्केट जब जिगजैग चलता है, मार्केट बहुत वोलेटाइल होता है, तो होता क्या है कि मार्केट जो एकदम से ऊपर गया वापस फिर नीचे आ गया, उस कंडीशन में आपके स्टॉप लॉस को हिट करके आ जाएगा और आपको लॉस दे जाएगा। ठीक है ना, इसलिए हम लोगों को स्टॉप लॉस में काम करना थोड़ा रिस्की रहता है। दूसरा तरीका है, अगर हम मार्केट नीचे जा रहा है हमको पैसा कैसे कमा सकते हैं, दूसरा है हम लोग पुट को बाई कर लें। क्या कर लें, पुट बाई कर लेंगे हम, तब भी हमको बेनिफिट होगा। यानी कि जब मार्केट नीचे जा रहा होता है उस समय हम लोग पुट बाई कर लेंगे तो भी हमको फायदा होगा। लेकिन इसमें भी वही वाली बात है, अगर मार्केट अचानक ऊपर आ गया तो स्टॉप लॉस लगाएंगे तो वो हिट हो जाएगा, तो उसमें भी हमको रिस्क होती है। वही प्रकार है सेल फ्यूचर कर दें हम, यानी कि फ्यूचर को अगर हम सेल कर देते हैं तो भी हमको पैसा कमाई हो सकती है पैसे की, लेकिन उसमें भी हमको रिस्क वही है कि अगर अचानक मार्केट रिवर्स हो गया, ऊपर जाने लग गया, तो हमको बहुत बड़ा लॉस दे सकता है। इसमें भी हम लोग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस लगाने में वही वाली रिस्क है कि हमको अचानक मार्केट वोलेटाइल होकर के वापस रिवर्स हो जाता है तो हमको एक बड़ा लॉस दे जाता है। ठीक है ना, बार बार हम लोग पोजीशन लगाते हैं, बार बार स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, उस कंडीशन में भी हमको ज़्यादा लॉस हो जाता है दोस्तों। ठीक है ना, तो इसका लोगों ने एक सॉल्यूशन ढूंढा कि भाई हम लोग कैसे क्या करें जिसमें हमको बार बार पोजीशन लगाना नहीं पड़े, स्टॉप लॉस हिट हो जाए, प्रॉब्लम नहीं हो, हमको लॉस ना हो। तो उसके लिए एक बियर कॉल स्प्रेड का डिजाइन किया कि बियर कॉल स्प्रेड जो है ये बनाई गई। और इसमें हम लोगों को क्या है कि मार्केट रिवर्स हो सकता है, हमको लॉस भी हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा। एक बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा, हमको एक प्री डिफाइंड लॉस होगा, यानी कि जो हमको पहले से मालूम होगा कि हमको कितना लॉस हो सकता है और कितना फायदा हो सकता है। तो ये बियर कॉल स्प्रेड जो है, इसमें दोस्तों हम क्या करते हैं, बियर कॉल स्प्रेड में हमको एक यानी कि बड़े प्रीमियम की एक जो कॉल है वो हमको सेल करनी होगी। क्या करेंगे हम, कॉल सेल करेंगे। जैसे कि मार्केट सपोज करो आज निफ्टी 15,700 पे 15,750 के आसपास बंद हुई है दोस्तों, तो हम सपोज करो 15,750 का कॉल जो है सेल कर देंगे। क्या करेंगे, सेल कर देंगे। ठीक है, अब ये तो हमने सेल कर दिया, तो दूसरा क्या करेंगे हम, एक कॉल जो है 15,850 की कॉल जो है वो हम बाई कर लेंगे दोस्तों। क्या कर लेंगे, बाई कर लेंगे। अब 15,750 की कॉल का प्रीमियम सपोज करो अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं हम लोग कि करीबन 75 रुपया है सपोज करो। ठीक है, और 15,850 की कॉल का प्रीमियम है करीबन 50 रुपया मान लिया। ठीक है ना, तो होगा क्या, जब मार्केट तेजी से नीचे आएगा, ठीक है ना, उस कंडीशन में हमको ये जो 75 रुपए का जो प्रीमियम है इसमें से ज्यादा प्रीमियम टूटेगा, और 15,850 का जो प्रीमियम है इसकी वैल्यू 50 है, इसमें से प्रीमियम हमको थोड़ा थोड़ा टूटेगा, तो हमको प्रॉफिट होगा दोस्तों। क्या होगा, प्रॉफिट होगा। उसी प्रकार से अगर मार्केट रिवर्स हो जाता है तो इसमें से हमको लॉस होगा, लेकिन हमको ये बचा लेगा 50 रुपये में। ये इसमें तो नुकसान होगा, लेकिन इसमें हमको फायदा होने लग जाएगा, तो हमको ये बचा लेगा। ये हमको हेज का काम, 15,850 की जो कॉल है ये हमारी हेज का काम करती है। क्या है ये, 15,850 की जो कॉल है
ये हेजिंग का काम करती है दोस्तों। क्या काम करती है? हेजिंग का काम करती है। ये हमको एक बड़े लॉस से बचा लेती है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अब किस प्रकार से हम कर सकते हैं, जैसे देखो आपको बताता हूं मैं आपको। देखो बियर कॉल स्प्रेड का हम कैलकुलेशन कर सकते हैं कि मैक्सिमम लॉस हमको कब होता है, कैसे होता है। इंडेक्स ट्रेड एट द स्ट्राइक प्राइस ऑफ द लॉन्ग कॉल एट द अबव, यानी कि मैक्सिमम लॉस जब हमको होता है, कैसे होता है, जो हमने एक कॉल लॉन्ग की है और एक कॉल शॉर्ट की है, यानी कि एक कॉल हमने खरीदी है और एक कॉल हमने बेची है दोस्तों, ठीक है ना। क्या की है? एक कॉल खरीदी है, एक कॉल बेची है, यानी कि जो ज्यादा प्रीमियम की कॉल है वो हमने बेची है, ठीक है ना, और जो कम प्रीमियम की कॉल है वो हमने खरीदी है। तो उसके दोनों का जो डिफरेंस है, वो दोनों का डिफरेंस बिटवीन, यानी कि डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट एंड लॉन्ग कॉल, ठीक है ना, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो, और उसमें से हम नेट प्रीमियम जो हमने रिसीव किया है, क्या किया है, प्रीमियम जो हमने रिसीव किया है वो, इसका जो डिफरेंस आएगा वो हमारा मैक्सिमम लॉस होगा दोस्तों, ठीक है ना। उसी प्रकार से मैक्सिमम गेन है, यानी कि ये इसमें भी वही है, यानी कि दोनों जो इंडेक्स ट्रैक है हमारी लॉन्ग कॉल और ये, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं, अगर हमको गेन करना है, गेन में तो हमको सबसे बड़ी चीज है कि हम मैक्सिमम कितना गेन हुआ है। तो दोस्तों हमने जो कॉल बेच करके जितना मैक्सिमम प्रीमियम हमने लिया है वो हमारा मैक्सिमम गेन हो गया, लेकिन हमने कुछ प्रीमियम दिया भी है, ठीक है ना। तो जो हमने जो प्रीमियम दिया है वो और हमने जो प्रीमियम लिया है उनका जो डिफरेंस होता है वो हमारा मैक्सिमम गेन हो सकता है। अगर मार्केट वहीं वहीं रहता है तो हमारा मैक्सिमम गेन हो सकता है दोस्तों, ठीक है ना। मार्केट जैसे सपोज करो साइड में रह जाता है तो उस कंडीशन में हमारा मैक्सिमम गेन जो है वो रह सकता है। ब्रेक इवन हम कैसे ज्ञात करेंगे, यानी कि हमको मैक्सिमम लॉस या प्रॉफिट जो होगा वो कहाँ से ज़्यादा हो सकता है, यानी कि हमको एक प्रॉफिट मिल रहा है, अचानक लॉस कौन से पॉइंट से होगा। तो उसके लिए हमारा शॉर्ट कॉल स्ट्राइक प्राइस प्लस नेट प्रीमियम रिसीव्ड। शॉर्ट कॉल स्ट्राइक मतलब जो कॉल हमने बेची है, जो कॉल हमने बेची है उसका प्राइस प्लस हमारा नेट प्रीमियम, यानी सपोज करो हमने 15,750 की कॉल बेची है, ठीक है ना, और हमने प्रीमियम रिसीव किया कितना, 75 रुपया, ठीक है ना। तो उसका जो टोटल हो जाएगा 15,750 और 75, यानी कि हमारा 15,825 जो होगा वो हमारा नेट क्या होगा, ब्रेक इवन होगा। क्या होगा दोस्तों, ये हमारा ब्रेक इवन होगा। यानी कि मार्केट अगर 15,825 के बाहर जा रहा है ऊपर की तरफ, तो वहां से हमको लॉस देना शुरू हो जाएगा, कर देगा मार्केट, ठीक है ना। तो ये आपके समझ में आ गया दोस्तों, ठीक है ना। अब हम आपको जैसे कि ऑप्स्ट्रा में चलते हैं और आपको लाइव जो एक उदाहरण लेकर के मैं आपको समझाता हूं दोस्तों, ठीक है ना। ये हमने ऑप्स्ट्रा खोल लिया है, ठीक है। आपको मैंने कल भी समझाया था, ये एक सॉफ्टवेयर है ऑप्स्ट्रा, इसमें हम बहुत ही अच्छी तरीके से कोई भी स्ट्रेटजी को लगा सकते हैं और उससे हमको पूरी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है। कुल मिलाकर दोस्तों आप जान रहे हो आजकल सारी कैलकुलेशन लोग भूल गए हैं। हर आदमी थोड़ी सी, अगर दो कोई भी संख्याओं का टोटल भी करना होता है तो आदमी तुरंत मोबाइल निकालेगा या कैलकुलेटर निकालेगा, अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता है। इसलिए ये सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि इनमें हमको ज़्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े, तुरंत उनमें पोजीशन डाली और हमको मालूम पड़ जाएगा कहाँ पर हमको लॉस है और कहाँ पर हमको मैक्सिमम प्रॉफिट है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये हमारे को पोजीशन देख सकते हैं। अब इसमें हम लोग चलते हैं 15 जुलाई की, हमको 8 जुलाई तो आज समाप्त हो चुकी है, तो हम लोग ले रहे हैं 15 जुलाई का, है ना। 15 जुलाई का हम कोई भी स्ट्राइक का वो ले लेते हैं। जैसे सपोज करो ये पोजीशन है, मार्केट में आज मार्केट चल रहा है 15,750, ठीक है ना। 15,750 की हमने कोई भी एक वो ले ली जैसे, ठीक है ना, और हमने एक लॉट लिया है और हमको क्या करेंगे, इसको हम सेल करेंगे, ठीक है ना। एक लॉट ले लेते हैं, इसकी क्या प्रीमियम है, ऑप्शन प्राइस कितनी है 94.95, तो इसका एक हम सेल कर देंगे लॉट, ठीक है। ठीक है, ऐड हो गया। अब हम लेते हैं दूसरा दोस्तों, एक 15,850 की कॉल लेते हैं, ये हम बाई कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम बाई, इसका जो प्रीमियम कितना है 53 है। देखो ये पोजीशन बन के हमारे सामने आई दोस्तों, ये हमने 15,750 का
ये हमारा 15,750 का हमने एक जो पोजीशन है ये हमने सेल की और ये पोजीशन हमने बाई की दोस्तों, 15,850 की पोजीशन हमने बाई की है, ठीक है ना। तो उसका जो पोजीशन है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है 58.38, यानी कि ये एक सॉफ्टवेयर बता रहा है कि इसमें हमको इतनी प्रॉफिट होने की संभावना है, वो इतनी है 58% है, ठीक है ना। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है दोस्तों, ये मैक्सिमम प्रॉफिट है 3,109 रुपये का, और मैक्सिमम लॉस कितना है 4,391 रुपये का, ये हमको मैक्सिमम लॉस हो सकता है। ये हमारा ग्राफ बन के तैयार हो गया चार्ट कि ये तो हमारा जो पोजीशन है ये तो हमारा प्रॉफिट का पार्ट है और ये हमारा लॉस का पार्ट है दोस्तों, ठीक है ना। और इसमें ब्रेक इवन कहाँ है दोस्तों, 0 से लेके 15,791, यानी कि 15,791 तक तो हमको, यहां तक तो हमको प्रॉफिट होगा, और उसके बाद अगर ऊपर मार्केट जाता है तो ये हमको लॉस दे जाएगा दोस्तों, समझ गए आप, ठीक है ना। और इसके अंदर ये तो पोजीशन आपको समझ में आ चुकी है कि हमको क्या करना है दोस्तों, मैक्सिमम से मैक्सिमम जो बेनिफिट किस प्रकार से हम ले सकते हैं। अच्छा, ये जो आपकी जो पोजीशन लगानी है हमको कब लगानी है, जब मार्केट तेजी से नीचे जा रहा हो दोस्तों। तेजी से, मैं आपको ज़्यादा स्पीड में क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, कारण क्या है एक्चुअली, जब मार्केट बहुत स्लो यानी कि बिक्स बहुत डाउन हो और मार्केट धीमे धीमे चल रहा हो, ठीक है ना, और अगर बुधवार या गुरुवार का टाइम हो, उस कंडीशन में ऐसी स्प्रेड जो है थोड़ी कम अच्छे काम नहीं कर पाती है। कारण होता क्या है दोस्तों, उस समय थीटा बहुत तेजी से डिके होता है, थीटा तेजी से डिके हो रहा होता है, मार्केट स्लो चल रहा है, तो जितना तेजी से मार्केट हमको मूवमेंट में बेनिफिट नहीं मिला है, जितना हमारा थीटा डिके हो जाता है, तो उसका इतना अच्छा बेनिफिट हमको नहीं मिल पाता है। इसका बेनिफिट कब मिलता है, जब बहुत तेजी से मार्केट गिर रहा होता है सोमवार या शुक्रवार को, उस समय मार्केट तेजी से नीचे जा रहा है, थीटा डिके कम हो रहा है, उस कंडीशन में हमको इसका ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है। थीटा डिके का मतलब तो समझ रहे हैं आप दोस्तों, कि धीरे धीरे पर मिनट हर टाइम हमारा जो प्रीमियम होता है, समय जैसे जैसे निकलता जाता है, प्रीमियम थोड़ा थोड़ा कम होता चला जाता है, इसको बोलते हैं हम थीटा डिके, समझ गए ना। तो ये हमारा थीटा डिके होने का कारण है दोस्तों। अब इसमें धीरे धीरे हमको जो बेनिफिट मिलता है वो तेजी, अगर कोई मार्केट तेजी से डाउन जा रहा है तो ही मिलेगा, ठीक है ना, मिलेगा, स्लो मार्केट जा रहा है तो ही मिलेगा, लेकिन उस समय हमको कम प्रॉफिट होने के चांसेस है, राइट। तो ये तो हमारा हो गया बियर कॉल स्प्रेड, समझ गए होंगे आप दोस्तों, इसमें आपको समझ में आ गया। कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं दोस्तों। बियर कॉल स्प्रेड का मतलब आप समझ गए होंगे। इस प्रकार से हम लोग धीरे धीरे सभी स्ट्रेटेजी के बारे में आपको बताएंगे दोस्तों। और हाँ, मैं आपको पहले भी बता रहा था दोस्तों, अभी बता रहा हूँ, कोई भी स्ट्रेटेजी आप लगा रहे हो, ठीक है ना, स्ट्रेटेजी लगाते समय पहली बात आपको धीरज रखना है। अच्छा, प्लस आपको ये ध्यान रखना है, कोई भी स्ट्रेटेजी, जैसे आपने ये मैक्सिमम प्रॉफिट आपने ले लिया, ठीक है ना, ये आपने मैक्सिमम प्रॉफिट ले लिया, ठीक है, आप समझ रहे हो 3,109 है। अब आप सोचोगे कि मेरे को 3,109 पूरा प्रॉफिट मिल जाए दोस्तों, इसके चक्कर में आप कभी नहीं रुकें। कारण क्या है, इसके चक्कर में हो सकता है आपको 2,000-2,500 रुपये का प्रॉफिट हो गया, आप सोच 3,100 रुपये पूरे मिलने चाहिए मेरे को दोस्तों, हो सकता है मार्केट रिवर्स हो गया और आपका ये जो प्रॉफिट हो रहा था ये भी आपका ले जाए और आपको लॉस दे जाए। तो आप ये ध्यान रखें, आप कोई भी स्ट्रेटेजी में अगर आपको करीबन ये मान के चलो 60% प्रॉफिट अगर आपने ले लिया है तो आप स्ट्रेटेजी में से निकल जाएं, ठीक है ना। उस स्ट्रेटेजी में बने रहने का कोई मतलब नहीं, ये मान के चलो कि आपको मैक्सिमम जो प्रॉफिट मिलना है वो मिल गया। अब हो सकता है कि मार्केट रिवर्स हो जाए या आपको नुकसान दे जाए, तो ज़्यादा आपको लालच नहीं करना है, अपने लालच पे कंट्रोल करना है। जो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम ले सकते हो उतना ले करके, और उसमें से ज़्यादा देर तक नहीं बने रहना है, आपको निकल जाना है, ठीक है ना। नहीं तो आपको फिर ये प्रॉफिट जो है ये तो भूल जाओ, इसके बाद में आपको ये लॉस दे सकता है मार्केट, समझ गए। इसलिए इस लॉस से बचने के लिए आपको अगर इसका स्ट्रेटेजी का 50 से 60% प्रॉफिट अगर आपको मिल रहा है तो आप स्ट्रेटेजी मार्केट से आउट हो जाओ और अपनी स्ट्रेटेजी को बंद कर दो, अपनी पोजीशन को हटा लो, इसको आरफ कर दो, ठीक है ना दोस्तों। तो ये आपको नियम याद रखने हैं, डिसिप्लिन रखना है, धीरज रखना है। कभी कभी होता क्या है दोस्तों, आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट जाना तो ऊपर चाहिए, लेकिन होता क्या है, कभी हमने जैसे स्ट्रेटेजी लगाई और मार्केट अचानक रिवर्स हो गया और ऊपर जाने लग गया, ठीक है ना। तो आप घबराएं नहीं, आपको ये आपने पूरा डाटा देखा है, आपको ये पता है कि आज मार्केट की संभावनाएं तो नीचे जाने की है पूरी, तो आपको धीरज रखना है। हो सकता है मार्केट कभी कभी होता है क्या दोस्तों, ट्रैप करता है, हम लोगों को ट्रैप में लेने की कोशिश करता है, डराता है मार्केट हमको कि एकदम से मार्केट ऊपर गया,
आप तुरंत ही क्या होगा, आपको लॉस होने लग गया और आप तुरंत स्ट्रेटेजी में से बाहर हो गए और आपने लॉस बुक कर लिया। तो कभी कभी मार्केट हमको इस प्रकार से डराता भी है, तो आपको डरना नहीं है, थोड़ा धीरज। आपको मालूम है कि हमको मैक्सिमम लॉस कितना हो रहा है, हाँ, लेकिन ये भी याद रखना है आपको कि ये मैक्सिमम लॉस जो है पूरा हो रहा है, इस पूरे लॉस को भी आपको बुक नहीं करना है। अगर मार्केट आपको करीबन 2000 रुपये तक ऊपर लॉस दे चुका है, तो आप 2000 रुपये को बुक करके और स्ट्रेटेजी को स्क्वायर ऑफ कर दो, आप निकल जाओ। यानी कि 50% अगर आपको लॉस भी हो गया है तो भी आप स्ट्रेटेजी में से निकल जाने में भलाई आपकी है। हो सकता है मार्केट फिर और ज़्यादा ऊपर जा रहा हो और आपको लॉस ज़्यादा दे जाए, ठीक है ना। इसलिए ये जो पोजीशन है, उस पोजीशन में से कब आपको निकलना है, कब आपको एंट्री करनी है, इन सब चीज़ों का ध्यान भी आपको दोस्तों रखना है। मार्केट में पैसा बनाना इतना आसान नहीं है दोस्तों। दूसरी बात, एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको, हमेशा याद रखो, आप कमाई चाहे 2 रुपये करो, लॉस नहीं करना है। अगर आप लॉस नहीं कर रहे हो ना, वो भी आपकी एक प्रकार से कमाई है। मार्केट में आप कितने दिन तक सर्वाइव कर सकते हो, कितने टाइम तक टिके रहते हो, वो भी आपके लिए बहुत बड़ी विशेषता होगी आपके लिए दोस्तों। इसलिए एक नियम याद रखना है आपको कि आपको ज़्यादा लालच में बड़ा नुकसान नहीं लेना है। कोशिश ये करनी है कि आपको नुकसान नहीं हो, किसी प्रकार का लॉस ना हो। अगर आपने, देखो दोस्तों, जैसे कहते हैं ना, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, तो उसी प्रकार से बूंद बूंद करके घड़ा खाली भी होता है दोस्तों। आप सोचे अरे यार 1000 रुपये का लॉस हुआ, कोई बात नहीं, फिर दूसरे दिन फिर 1800 रुपये का लॉस हो गया और हर वीक में रोजाना लॉस आप बुक कर रहे हो। आप जब महीने में जब हिसाब लगाओगे ना, तो आपको 50,000 रुपये का लॉस बुक हो चुका होगा दोस्तों। तो उससे आपको बहुत नुकसान हो गया बड़ा। आपको एकदम से लॉस नहीं हुआ, लेकिन रोजाना लॉस खा रहे हो आप, तो भी गलत है। इसलिए इस चीज़ को भी ध्यान देना है आपको कि आपको लॉस करने, बुक होने से बचना है, लॉस को बुक नहीं करना है। कोशिश ये करनी है कि आपको ऐसी स्ट्रेटेजी लगानी है, इतने तरीके से काम करना है, अगर आपको 1000-1500 का फायदा हो रहा है तो आप स्ट्रेटेजी से प्रॉफिट लेकर निकल जाओ। ज़्यादा उसमें लालच नहीं करना है। मेन बात ये, कभी कभी आदमी डूबता है, नुकसान लेता है ज़्यादा लालच के चक्कर में, ठीक है ना दोस्तों। चलो ठीक है दोस्तों, आज हमारी ये बियर कॉल स्प्रेड हो चुकी है कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगली स्ट्रेटेजी लेकर के दोस्तों, ठीक है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।